हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में अपन किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि लैब असिस्टेंट को सैलरी क्या मिलती है, प्रमोशन क्या क्या मिलते हैं तथा अन्य भत्ते कौन कौन से दे हैं प्रोबेशन के समय और प्रोबेशन के बाद में। इन सभी के बारे में इस वीडियो में अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहेगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी नई अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले मिल सकेगी। अब बात करते हैं लैब असिस्टेंट का ग्रेड पे क्या है। लैब असिस्टेंट का ग्रेड पे है 2800 रुपये। लैब असिस्टेंट के पे बैंड की बात करें तो 5200 रुपये से 20,200 और लेवल लैब असिस्टेंट का है 8। जो 2022 की जो वैकेंसी आई है उसमें लैब असिस्टेंट और कनिष्ठ लैब असिस्टेंट दो टाइप की वैकेंसियाँ हैं। तो लैब असिस्टेंट के बारे में बता दिया। अब कनिष्ठ लैब असिस्टेंट का ग्रेड पे क्या है 2400 रुपये। पे बैंड उसका भी 5200 रुपये से 20,200 है और इसको लेवल 5 में रखा गया है। लैब असिस्टेंट को लेवल 8 में और कनिष्ठ लैब असिस्टेंट को लेवल 5 में रखा गया है। अब बात करते हैं प्रोबेशन के दौरान लैब असिस्टेंट का वेतन क्या है। लैब असिस्टेंट को प्रोबेशन के दौरान फिक्स वेतन मिलता है 18,500। पहले एनपीएस की कटौती होती थी 10%, तो 1850 रुपये कटौती होती थी और अब जीपीएफ की एनपीएस को बंद कर दिया गया है और जीपीएफ कटौती होगी। अब जीपीएफ की कटौती होगी तो 1450 रुपये होगी अभी, लेकिन फिक्स निश्चित नहीं हो पाया है कि जीपीएफ की कटौती होगी या नहीं होगी। जो वर्तमान में एम्प्लॉई हैं उसके बारे में भी निश्चित नहीं है, उनका भी जीपीएफ की कटौती नहीं हो रही है। अब कितनी होगी तब तो 1450 रुपये होगी या नहीं होगी ये निश्चित नहीं कहा जा सकता। जब भी आदेश आएगा उसके अकॉर्डिंग होगा। तो अब प्रोबेशन के दौरान आपको नेट सैलरी पहले मिलती थी 16,650 रुपये जब एनपीएस था। अब यदि जीपीएफ की कटौती होगी तो 17,050 रुपये मिलने वाले हैं, 1450 रुपये कटेंगे। यदि कटौती नहीं होगी तो जो फिक्स वेतन है 18,500 रुपये वो प्रोबेशन के दौरान आपको मिलने वाला है। और राजस्थान में प्रोबेशन है वो 2 साल का होता है। अब बात करें देखो कनिष्ठ लैब असिस्टेंट। लैब असिस्टेंट के बारे में बता दिया। कनिष्ठ लैब असिस्टेंट का ग्रेड पे है 2400। ये जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एलडीसी की वैकेंसी होती है उसी के समान है। कनिष्ठ लैब असिस्टेंट और एलडीसी का वेतन है वो समान रखा गया है। वही L5 में एलडीसी को और वही कनिष्ठ लैब असिस्टेंट को। तो कनिष्ठ लैब असिस्टेंट का सैलरी और वेतन भत्तों के देखने के लिए आप एलडीसी का जो वीडियो बनाया है उसमें देख सकते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब बात करते हैं देखो लैब असिस्टेंट का प्रोबेशन के बाद में क्या, उसका वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको। प्रोबेशन के बाद में है जो लैब असिस्टेंट की सैलरी क्या मिलती है। प्रोबेशन के बाद में लैब असिस्टेंट का बेसिक होता है 26,300 रुपये और डीए महंगाई भत्ता होता है। वर्तमान में है वो डीए है 34% से 8,942 रुपये बनते हैं। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस है 9% और वर्तमान में 18%। 9% जेड सिटी को और 18% वाई सिटी को। 67 और 4,734 रुपये बनते हैं। अब डीए है वो 34% वर्तमान में। डीए साल में 2 बार बढ़ता है, जनवरी और जुलाई में। जनवरी 2022 का बढ़ा था 3%। अब जुलाई 2022 का 2 से 4% के मध्य में रहता है ज़्यादातर। कितना बढ़ सकता है निश्चित नहीं हो सकता। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जितना बढ़ाती है उसके अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट बढ़ाती है। अब देखो एचआरए की बात करें, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस है वाई सिटी। वाई सिटी में कौन कौन से शहर आते हैं, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर। ये 5 सिटी है वो वाई सिटी में रखे गए। इनमें ग्रामीण क्षेत्र नहीं, ओनली सिटी क्षेत्र। शहरी क्षेत्र है बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और कोटा, तो आपको 16% और अन्यथा बाकी सभी चाहे दूसरी सिटी हो, चाहे गांव हो, चाहे ढाणिया हो, आपको एचआरए 8% मिलने वाला है। अब ये मैंने 9 और 18 बताया था, इसमें 8 और 16 है, तो इसका देखो क्या है 25% से डीए ऊपर चला जाता है तो बढ़ करके ये 8 और 16 था पहले, और इसको बढ़ा करके 9 और 18 कर दिया जाएगा ये। और यदि डीए है वो 50% से ऊपर चला जाएगा तो इसको बढ़ा करके 9 और 18 से 10 और 20 कर दिया जाएगा। अब देखो ग्रोस सैलरी क्या बनती है, पूरा माजरा समझ में आ गया आपको। अब ग्रोस सैलरी लैब असिस्टेंट की क्या है, देखो वाई सिटी और जेड सिटी।
वाई सिटी में ग्रोस सैलरी 26,300 बेसिक, 8,900 डीए और ये HRA टोटल 39,976 रुपये। और जेड सिटी में है तो 37,609 रुपये बनते हैं। उसमें HRA की अंतर आ गया। अब देखो ये है ग्रोस सैलरी, ये आपको अकाउंट में नहीं आने वाली है। टोटल इतना आपको मिलता है, उसमें से कटौतियाँ होती है। कौन कौन सी कटौती होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। डिडक्शन होगा GPF की कटौती। पहले क्या होती थी, NPS की कटौती होती थी। NPS होता था नेशनल न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल न्यू पेंशन स्कीम। वर्तमान में है OPS, ओल्ड पेंशन स्कीम। OPS में GPF करता है। GPF आपका 1,625 रुपये करने वाला है। SI स्टेट इंश्योरेंस 1,200 रुपये। RGHS 220 रुपये। आपकी टोटल कटौती है वो 3,045 रुपये होने वाली है। अब देखो GPF कटौती की मैं सारणी आपको दिखा देता हूँ। 23,100 रुपये से कम है या इतनी है तो आपको 1,450 रुपये GPF की कटौती होगी। 23,101 से 28,500 तक होगी तो आपको 1,625 रुपये कटौती होगी। अब कम नहीं करवा सकते लेकिन ज़्यादा GPF में कटवा सकते हैं। आप जितनी मर्जी आए उतना GPF में कटौती करवा सकते हैं। 1,625 रुपये से ऊपर जितना चाहें उतना कटवा सकते हैं। इसमें 7.1% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपको पैसा मिलता है और अप्रैल में आपका जितना ब्याज बनता है वो मूलधन में ऐड होता जाता है। अब बात करते हैं, देखो SI कटौती स्टेट इंश्योरेंस, इसको 22,000 पड़े भाई। इसमें आपका मूल वेतन इसके मध्य है 22,001 रुपये से 28,500 रुपये, तो आपकी प्रीमियम दर होगी 1,200 रुपये। अब इसमें एक स्लैब आगे 2,200 और दूसरी स्लैब आगे 3,000 रुपये। आप SI कटौती करवाना चाहते हैं तो 1,200, 2,200 और 3,000। GPF में आप जितनी मर्जी आए उतना कटवा सकते हैं लेकिन SI में ऐसा नहीं है, आपको 3 में से कटवाना होगा। यदि आपका मूल वेतन बढ़ जाएगा तो इन 3 में से, और कम है तो इनमें से 3 में से, ये फिक्स है। ये तो प्रीमियम दर है, उसके बाद में एक स्लैब आगे और ये दूसरी स्लैब आगे, इससे कम और ज़्यादा आप नहीं कटवा सकते हैं। इन 3 में से ही आपको रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपकी नेट सैलरी क्या होती है। देखो आपकी नेट सैलरी वाई सिटी में यदि आप हैं तो 36,931 रुपये और जेड सिटी में है तो 34,564 रुपये आपको नेट सैलरी। प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद में आपके अकाउंट में जो मैसेज आने वाला है वो 36,931 रुपये का या फिर 34,564 रुपये का। यदि जेड सिटी में है तो 34,564 और वाई सिटी में है तो 36,931 रुपये का अकाउंट में आने वाले हैं आपके प्रोबेशन के बाद में फर्स्ट मंथ में। लेकिन अब ये 2022 में वैकेंसी आई है, अब 22 में अंत तक कंप्लीट होगी तो आपका प्रोबेशन कंप्लीट होने में 2 साल लगेंगे। जब भी आपकी वैकेंसी कंप्लीट होगी तो आपकी ये वैकेंसी 2024 में या फिर 25 में आपका फर्स्ट में या 24 लास्ट में आपका प्रोबेशन कंप्लीट होगा। यदि 24 में आपको 22 में ज्वाइनिंग दे देंगे तो 24 में कंप्लीट हो जाएगा, 23 में दे पाएंगे तो 25 में होगा। 2 साल का प्रोबेशन। अब उस समय तक आपका DA है वो 50% से ऊपर चला जाएगा तो फिर आपका वेतन है वो इससे ऊपर जाने वाला है भाई। HRA वो 9 से 10 हो जाएगा और DA है वो 34% से बताया। आज का जो वेतन ये बताया है वो 34% के अकॉर्डिंग है। उस समय DA है वो कितना होगा उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं, इतनी आपकी सैलरी होगी। अब देखो इंक्रीमेंट की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 3% का इंक्रीमेंट लगता है। और कब लगता है इंक्रीमेंट? जुलाई में। 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगता है। पहले आपकी फर्स्ट साल में आपका बेसिक क्या था 26,300 रुपये, दूसरी साल में 3% से 27,100 रुपये हो जाएगा, फिर 27,900 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार से आपका इंक्रीमेंट प्रत्येक वर्ष 3% से लगता जाएगा, 1 जुलाई को लगेगा। DA है वो 2 बार बढ़ता है, जनवरी और जुलाई में। इंक्रीमेंट साल में 1 बार लगता है, जुलाई में। उसके बाद में देखो अन्य भत्ते कौन कौन से मिलने वाले हैं लेबर असिस्टेंट को। देखो दीपावली का बोनस वर्तमान में मिल रहा है 6,770 रुपये। और चुनावी भत्ता, चुनाव ड्यूटी का भत्ता मिलता है। तो आप जिस मुख्यालय से आप जहाँ तक जाते हैं, अपने हेडक्वार्टर से मुख्यालय में जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको भत्ता मिलता है। टूर अलाउंस, जनगणना, या यदि आपकी ड्यूटी आती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको जनगणना के पैसे मिलते हैं। टूर यदि आपको ऑफिस काम से कहीं भेजा जाता है तो उसके
टूर अलाउंस के पैसे मिलते हैं, जहाँ से अपने हेडक्वार्टर से जितनी दूर जाते हैं उसके अकॉर्डिंग मिलते हैं। भाई आपके खाने के, टैक्सी का किराया, बस का किराया पूरी वो मिलते हैं। उसके बाद में देखो आपको प्रमोशन कौन कौन से हैं। लेब असिस्टेंट का बेसिक है 2800 रुपये। अब 6 से 9 वर्ष में लेब असिस्टेंट से सीनियर लेब असिस्टेंट बन जाता है। अब देखो वो उस स्थान की बात है, उस पोस्ट में उस समय पोस्ट खाली है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग है। 6 से लेकर के 9 वर्ष में आपको, अब 6 में भी हो जाए, कहीं 7 में भी, कहीं 8 में भी, लेकिन कहीं 9 में भी। यदि नहीं हो पाया तो 9 वर्ष के बाद में आपकी ACP लग जाएगी। शिक्षा विभाग में 9, 18 और 27 इसमें ACP लगती है। आपका यदि सीनियर लेब असिस्टेंट में प्रमोशन नहीं भी हुआ तो आपको वेतन है वो सीनियर लेब असिस्टेंट का मिलेगा। सीनियर लेब असिस्टेंट का बेसिक है 74 रुपये, तो आपको, और थर्ड ग्रेड टीचर का भी 3600 रुपये है। उसके अकॉर्डिंग आप, अब उसके बाद में सीनियर लेब असिस्टेंट के आगे आपके प्रमोशन कभी निर्धारित नहीं है क्या हो पाएंगे तो आपका, लेकिन अगले फिर उसके बाद में 9 वर्ष के बाद में आपको बेसिक है वो चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके प्रमोशन नहीं हो पाएंगे तो आपके सैलरी में प्रमोशन निश्चित है। 9, 18, 27 शिक्षा विभाग में यही सिस्टम है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नई अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले मिल सकेगी।